You are most welcome in our YouTube channel Science Galaxy Education। पिछले लेक्चर में हम लोग भारत की सीमा के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। आज हम उसी के आगे के लेक्चर को जो है समझेंगे। आइए देखते हैं इसकी सीमाएं क्या हैं। भारत की जो सीमाएं हैं, एक स्थलीय सीमा है और दूसरी जलीय सीमा है। इसके बारे में हम लोगों ने जो है पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। आइए देखते हैं। स्थलीय सीमा भारत की जलीय सीमा। भारत की जो स्थलीय सीमा है इसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर और जलीय सीमा की लंबाई मुख्य भारत की 7,516.7 किलोमीटर। कहीं कहीं पर ये दिया है 7,516.6 किलोमीटर। अब हम लोग जो है भारत की स्थलीय सीमा के बारे में जानेंगे कि भारत की जो स्थलीय सीमा है वो किन किन देशों के साथ लगती है। भारत की स्थलीय सीमा, हमारे भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 7 देशों के साथ लगती है। तो वो 7 देश क्या हैं, आइए हम जानकारी करते हैं। भारत के कुल 7 अंतर्राष्ट्रीय देश भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। तो इन 7 देशों को हम एक ट्रिक के तरीके से याद करेंगे। वो ट्रिक है बचपन में MBA कर। आपके 4 देश इसमें हैं और 3 देश इसमें हैं, तो कुल 7 देश अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है 7 देशों की ये भारत के साथ लगती है। तो ये 7 देश हैं। देखिए, बाद से आपका हो गया बांग्लादेश, चा से हो गया चीन, पा से आपका पाकिस्तान, ना से नेपाल।
तो आपके 4 देश हैं, यानी 55, बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल। आपके एम से देखिए, यम से आपका म्यांमार, बी से भूटान और ये से अफगानिस्तान। यानी कि ट्रिक में आपके 7 देश हैं, 55 में एमबीए कर, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। तो सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है भारत के साथ वो बांग्लादेश का है। तो आइए हम देखते हैं कि बांग्लादेश की सीमा कितना लगती है। ये है आपका 4096.7 किलोमीटर। और सबसे कम जो सीमा लगती है वो अफगानिस्तान की लगती है भारत के साथ, ये है 108 किलोमीटर। ठीक है, तो ये 7 देश हैं, ये भारत के 7 पड़ोसी देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। अब हम देखेंगे जलीय सीमा जो है कितने लगती है जो है। भारत के राज्यों की जलीय सीमा या समुद्र तटीय सीमा। भारत के 9 राज्य जलीय सीमा या समुद्र तटीय सीमा बनाते हैं और ये 9 राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। सबसे ज़्यादा जो जलीय सीमा लगती है भारत के राज्य की वो है गुजरात। सबसे ज़्यादा जलीय सीमा गुजरात बनाता है। सबसे कम जलीय जो सीमा है ये गोवा का है, सबसे कम जलीय सीमा गोवा का। आइए कुछ मानव निर्मित भी सीमाएं हैं भारत की, उनके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। भारत की मानव निर्मित सीमा रेखा। जो पहली रेखा है वो है आपका रेड क्लिफ। ये रेड क्लिफ रेखा जो है ये आपके भारत, पाकिस्तान के बीच, रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान के बीच में। दूसरी जो रेखा है डूरंड रेखा। ये रेखा उन्नीस सौ 47 के
के बाद 1947 के बाद ये रेखा पाकिस्तान, अफगानिस्तान के बीच है। डूरंड रेखा 1947 के बाद ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है, लेकिन 1947 के पहले ये डूरंड रेखा भारत अफगानिस्तान के बीच थी। ठीक है, तो ये जो दो रेखाएं हैं, रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान के बीच, डूरंड रेखा 1947 के बाद ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के मध्य है। 1947 के पहले ये डूरंड रेखा भारत अफगानिस्तान के बीच में थी। अगला है तीसरा मैकमोहन रेखा। ये मैकमोहन रेखा ये आपके भारत और चीन के बीच है। चौथे नंबर पर एक शून्य रेखा, इसको कहते हैं शून्य रेखा। ये आपके त्रिपुरा, बांग्लादेश के बीच है। तो इस तरीके से भारत की मानव निर्मित सीमा रेखा में रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान के बीच, डूरंड रेखा 1947 के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान, 1947 के पहले भारत अफगानिस्तान, मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच, शून्य रेखा त्रिपुरा बांग्लादेश के बीच है। तो इस तरीके से भारत की मानव निर्मित सीमा रेखा है। आइए हम लोग भारत के भारत की जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, और इससे भारत के पूरे भारत के देश जो है भारत पूरा समय मिलाया जाता है घड़ियों का। आइए देखते हैं भारत का मानक समय रेखा भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। अगर इसका कैलकुलेशन किया जाए इसका, तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। तो 82 डिग्री बराबर 32, इतना मिनट होगा 82 का। और आधा डिग्री जो है, ये जो आधा डिग्री है आपका, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट है, तो आधा डिग्री बराबर ये हो जाएगा 2 मिनट। इस तरीके से
82.5 डिग्री बराबर 330 मिनट हुए। अब 330 मिनट को हमें घंटों में बदलना है, तो देखिए 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो 1 मिनट बराबर आपके 1/60 घंटा होगा। इस तरीके से 330 मिनट ये आपका हो जाएगा। भाग दे दिए इसी में, इस तरीके से कीजिए इसको, 1/60 गुणे 330, तो 60 से आप इसमें भाग दे दीजिए 330 में। देखिए ये आपका 500-536, यानी कि आपका 5 घंटा आया और नीचे आपका 30 मिनट ये शेष है। तो इस तरीके से जो 82.5 डिग्री है इसका जो अर्थ हुआ ये प्लस में 5.5 घंटे। तो जब भी हम लोग मोबाइल में टाइम सेट करते हैं तो उसमें इंडिया का जो टाइम जोन आता है वो +5:30 आता है। जब हम इस 5:30 को सेट करते हैं तब ये जा कर के इंडिया का समय बताता है। अगर मोबाइल में हम लोग इस टाइम को ना सेट करें तो ये दूसरे देश का बताने लगेगा। इसलिए भारत का जो मानक समय रेखा है वो 5.5 घंटे माना जाता है। इसके आगे के लेक्चर को हम जो है नेक्स्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।